आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मूल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, बेसिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिकली एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम है वो निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स n गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.02 into 10 to the power 23 equals to volume upon 24.7 या 4 लीटर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बार में सिर्फ दो ही फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स में पहला क्वेश्चन दिया हुआ 18 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वॉल्यूम वाला इकलौता फॉर्मूला ये है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाटर दिया है, लिक्विड स्टेट में दिया है, तो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग को मास ऑफ वाटर चाहिए इन ग्राम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, तो 18 ml यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हो गया अगर ग्राम में चेंज करते हैं तो। ठीक है, अब गिवन मास हो गया ये, मोलर मास कितना होता है वाटर का, वो भी होता है 18, ये हो जाएगा मोलर मास यानी कि W पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा 18/18 इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन देखें 0 पॉइंट, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 0.18 मोलर मास कितना होता है 18, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/100 मोल्स। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। अब ये वेपर स्टेट में दिया है, अगर वेपर स्टेट में दिया हो तो डायरेक्टली ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4, ये 22.4 ये वाला। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन भी अगर इसको नहीं बनता है पर चेक कर सकता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 224 को ऊपर में लिख दिए और 224 को नीचे लिख दिए। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और नीचे में पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0 से 0 काट दिए, ये पूरा कैंसिल आउट कर दिए, तो हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दिया है लास्ट में तो सीधा मोल में ही दे दिया है 10⁻³ मोल्स। अब पूछा है कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला वाला जो ऑप्शन है उसी में 1 मोल है, बाकी सब में अलग अलग मोल है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया तो हाइबर प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या बनेगा कि रिएक्शन है, नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिससे कम है पहले उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद ज़्यादा वाले को बैलेंस करेंगे। जैसे इसमें नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया, और यहाँ पर 2 ही है, मतलब 3 इंटू करने पर ये बैलेंस हो गया। अब ये लिखा हुआ क्या है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 एटम नाइट्रोजन का 3 एटम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 एटम अमोनिया का बना सकता है। चाहे तो इसको मोल में भी पढ़ सकते हैं। मोल में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि 1 मोल N2 का 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना लेता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा उन सिर्फ उन दोनों को ढूंढते हैं कि किन दोनों के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है अमोनिया बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 20 मोल, और हाइड्रोजन को पूछा है कितने मोल लगेंगे।
ठीक है। तो देख के पता चल रहा है कि 2 मोल NH3 बनाने के लिए 3 मोल H2 लगता है, ठीक है। तो 20 मोल के लिए कितना लगेगा, 20 मोल H2 के लिए NH3 बनाने के लिए इधर 10 इंटू इधर भी 10 इंटू करते हैं, 30 मोल H2 रहेगा, ठीक है। यही पूछा है क्वेश्चन में, तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट इतना इज 1 बार प्रेशर इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, PV इज इक्वल्स टू NRT का। आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT और सारी वैल्यूज दी हुई है, N दिया है, P दिया है, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, NRT अपॉन P, और N की वैल्यू गिवन है N की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो 1.8 अपॉन 18, R की वैल्यू गिवन है 0.083 और T की वैल्यू दी हुई है सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में चेंज कर देंगे तो 647 अपॉन 1, ठीक है। 1 बार प्रेशर दिया हुआ, मल्टीप्लाई करना है बस, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5.372 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम, सेम क्वेश्चन एक बार बना चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है, किस में ज़्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बात करेंगे हम लोग लिथियम का, तो लिथियम की अगर बात करेंगे तो लिथियम का मोलर मास कितना दिया हुआ है 7, तो नंबर ऑफ मोल्स का मास हो जाएगा गिवन मास मतलब 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मतलब 7 लिथियम के लिए। लिथियम के बाद ये है Ag का, तो Ag का हो जाएगा N इक्वल्स टू 1 अपॉन 108। Ag के बाद हो जाएगा Mg का, Mg की वैल्यू हो जाएगी N इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 1 अपॉन एक, वो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास मतलब 1 अपॉन 32, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन में 2 एटम है तो इंटू 2 कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 16 बचेगा। अब पूछा क्वेश्चन में है कि सबसे ज़्यादा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, 108 है, 24 है, 16 है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर 7 वाले का, इसलिए नंबर ऑफ डिनोमिनेटर छोटा मतलब नंबर बड़ी हो जाएगी, 1/7 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए लिथियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोल HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। रिएक्शन गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर रिएक्शन पूछा है, 2 चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो रिएक्शन को लिख लेते हैं पहले। रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaCO3 + 2 HCl गिव्स CaCl2 + CO2 + H2O, ठीक है। अब देख लेते हैं किस किस की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उनको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग के पास पूछा है कि 95% ऑफ प्योर CaCO3, तो CaCO3 का ज़रूरत है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 मिलीग्राम ऑफ HCl, मतलब ये HCl, तो बाकी सब कोई मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दोनों को निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद दोनों को दोनों से जो कंडीशन निकाल लेंगे, ठीक है। अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस बोला, ज़्यादा तक निकालना, ठीक है। तो हम लोग के पास पहला क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 95% ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ HCl के, ठीक है। तो 0.5 मोलर दिया हुआ है HCl, ठीक है। और कितना ml दिया है, 50 ml दिया हुआ है। तो मास की अगर बात करें तो मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 50 × 0.5 अपॉन 1000, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, तो 0.025 आंसर बच गया, ये ना मास निकल गया,
ठीक है। अब 1 मोल CaCO3 के लिए 2 मोल HCl चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 0.025 मोल्स HCl के लिए कितना चाहिए होगा? HCl के लिए लगेगा 1/2 इंटू 0.025 मोल्स ऑफ CaCO3 लग जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 0.0125, 25 को आधा करने पे, ठीक है। ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स किसका? CaCO3 का। अब इसका सिर्फ 95% ही रिएक्शन कर रहा है, तो अपने पास हो जाएगा 95 इक्वल्स टू 1.25 अपॉन गिवन वेट जो निकालना है इंटू 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको। ये ग्राम हो गया, ये गिवन वेट हो गया, ये निकालना है इंटू 100 से परसेंट निकल जाएगा इक्वल्स टू 95। तो कितना वेट निकल जाएगा? W इक्वल्स निकल जाएगा 1.25 अपॉन 95 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 125 अपॉन 95, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आएगा 1.32 ग्राम्स, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी पूछा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ कर, द डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या निकल जाएगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि द डेंसिटी दी हुई है, देन द मास का वैल्यू पूछा है, तो मास कितना निकल जाएगा? m इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2.15, और मास कितना, वॉल्यूम कितना दिया? 2.5 मिलीलीटर। जब इसको चेंज कर लेंगे ये हो गया, और डेंसिटी क्योंकि मिलीलीटर में ही दी हुई है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 5.4 ग्राम्स। 5.4 ग्राम मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट इन Fe2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट इन Fe3 इन Fe 0.96O, ठीक है। जो Fe जो है वो हम लोग जनरली FeO अगर फॉर्मूला लेते हैं, पर तो यहाँ पर मास इसका 1, इसके नंबर ऑफ एटम 1, इसके 1 होते हैं, लेकिन बोला कि जो फॉर्मूला है उसमें Fe का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 0.96, और ये O दिया हुआ, ठीक है। तो Fe की अगर बात करेंगे तो मान लेते हैं कि Fe के दो एग्जिस्ट करता है, Fe2 प्लस होता है और Fe3 प्लस होता है, तो Fe3 प्लस X एटम है, और Fe प्लस 2 जो है कितना हो जाएगा? X टोटल इतना था, इसमें से X ये मान लें तो ये कितना होगा? 0.96 माइनस X हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो था वो O का O रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मान लीजिए, जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं इसका। तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0, तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं 0 कितना, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? इसकी वैल्यू निकलेगी 3 इंटू एक्स, 3x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.96 माइनस x, माइनस इसका चार्ज कितना? ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो -2 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1.92 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लेंगे तो x इक्वल्स निकलेगा 0.08। फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 0.08 जो है वो Fe3 प्लस है, तो Fe का कितना परसेंटेज होगा निकालना हो तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा 0.08 अपॉन टोटल कितना था 0.96, डिवाइड कर देंगे 0.083 या 1/12, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो CaCO3 को जब हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है। रिएक्शन बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, इसको एटम में भी पढ़ सकते हैं और ग्राम में भी। तो ये भी एक मोल ही बनता है और ये भी एक मोल ही बनता है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बराबर है। ठीक है, अब इसका कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 20% है, जो 20 ग्राम है। ठीक है, किसका ऑफ, मतलब 20% ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो अगर निकालें कि 20 ग्राम में 20% कितना होगा, तो 20 × 20/100 सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग तो इसका आ जाएगा 4। तो 4 ग्राम्स हैं। इस पूरे सैंपल में जितना सैंपल दिया हुआ 20 ग्राम, उसमें सिर्फ 4 ग्राम ही CaCO3 है। CaCO3 का मास कितना है, 4 ग्राम ही CaCO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 4/100 हो गया, इक्वल्स हो जाएगा 0.04। अब 0.04 मोल से एक मोल से एक ही पैदा होता है, 0.04 से कितना होगा, 0.04 मोल ही प्रोड्यूस होंगे CO2। अब CO2 का परसेंट निकालते हैं। CO2 का जो मास होता है वो होता है 44। तो क्या निकल जाएगा कि वेट ऑफ CO2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 44। सॉल्व करेंगे तो 1.76। तो क्या आंसर आ जाएगा 1.76, मतलब पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक मोल कार्बन एटम में कितने, 12 ग्राम का एक में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ठीक है। तो अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दें तो उसमें 1 मोल पार्टिकल होते हैं, तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। पर अगर नहीं बनाना तो गिवन मास कितना हो गया 12, मोलर मास कितना होता है वो भी होता है 12। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाएगा 12/12, कैंसिल कर देंगे तो 1 मोल। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 1 मोल मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 70% कार्बन है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कितना है 78%, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ ना। हाइड्रोजन जो है वो कितना है 22 हो जाएगा, माइनस करने के बाद 100 से ये इतना परसेंट बचा। नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो गिवन मास मतलब 78 अपॉन मोलर मास मतलब 12 डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6.5। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कितना, गिवन मास कितना हो जाएगा 22 और मोलर मास कितना होता है 1, तो ये हो गया कितना 22, ये हो गया 65 और ये हो गया 22। अब इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है हम लोग को, तो हम लोग बड़े वाले नंबर्स दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं और इस वाले 6.5 से जो डिवाइड करेंगे तो 6.5 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा 3.3 और सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 1:3। तो जो फॉर्मूला बनेगा कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 3, तो फॉर्मूला निकल जाएगा CH3, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया और चैप्टर का नाम था मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। अगले टॉपिक में हम लोग इसके आगे का टॉपिक करेंगे।